everyone, welcoming you on today's online session for Standard 12 Accountancy Part 2, Chapter number 4, Analysis of Financial Statement. The word says analysis. हमें स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, तो कौन से स्टेटमेंट को मुझे एनालाइज करना है? दैट इज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को मुझे एनालाइज करना है। एनालिसिस क्यों करते हैं? एनालिसिस हम इसलिए करते हैं, स्टेक होल्डर जो होते हैं वो एनालिसिस करते हैं कि वेदर उनके इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है। ट्रेडर्स मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनालाइज करते हैं, उनको उनके टाइम पे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बैंक एनालिसिस करती है, अगर लोन दिया है तो कि उनको उनके पैसे प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, डेटर्स एनालिसिस करते हैं। ओके, शेयर होल्डर्स एनालिसिस करते हैं, कंपनी खुद एनालिसिस करती है कि वेदर द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट इज प्रॉपर और नॉट। ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। सो हाउ टू एनालाइज दिस, व्हाट आर टूल्स फॉर एनालिसिस, कैसे एनालिसिस हमें करना है। So there are basically two methods which you are going to learn in this particular chapter. From this particular chapter, a sum of 4 marks is going to be asked. One sentence and one MCQ is also going to be asked. Let me just, okay, it's not mentioned over here. Okay, a sum of 4 marks, question number 28. In that, this chapter sum is going to be asked. Okay, 4 marks sum is going to be asked from this particular chapter. Okay, and MCQ and one sentence also going to be asked. Means almost 6 to 7 marks this chapter carries. This chapter is very much easier. There are 2 methods which you are going to learn from this particular chapter. So methods, which is there. One is comparative statement, and the other is common size statement. One is comparative statement, one is common size statement. As you can see, comparative, compare करने के लिए मुझे more than 1 items यहाँ पे चाहिए. So here we got to compare about profit and loss and balance sheet. So all format I have already prepared in the board itself. Comparative profit and loss statement of the year ending 31/3/06 and 31/3/07. So whatever items are mentioned in the sum, based on that you got to note it down. It's not necessary कि आप पूरा का फॉर्मेट यहाँ पे लिखे. ओके, जो इम्पोर्टेंट था कंपनी फाइल अकाउंट्स में, इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है. जितने कंटेंट्स आपको देखे होंगे, बेस्ड ऑन दैट इन बिन आपको इसमें मेंशन यहाँ पे करना है. कुछ एक्स्ट्रा में मेंशन करना है नहीं हमें यहाँ पे. सो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, दैट्स फॉर सेल्स, यू ऑलरेडी नो इट. फॉर्मेट आपको ऑलरेडी लर्न कर लिया है चैप्टर नंबर 3 के सम सॉल्व करते वक्त. आई नो दैट वेरी वेल कि आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया होगा. सो कंपेयर, द वर्ड सेज कंपैरेटिव. हमें प्रीवियस ईयर लिखना है, देन हमें करंट ईयर लिखना है, देन हमें कंपेयर करना है करंट माइनस प्रीवियस, दैट इज कॉल्ड सी. बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करना है. प्लस में आंसर प्लस में लिखते चलो, माइनस में तो ब्रैकेट में डाल के लिखते हुए चलो. फिर करना है परसेंटेज. इसका जो आंसर आया डिवाइडेड बाय ए into 100, we are getting the percentage. That is called comparative statement. हम कंपेयर कर रहे हैं, that is called comparative statement. B, A और B दिया होगा. C कैसे करना है? B माइनस A. D कैसे करना है? ये मेरा D है. D कैसे करना है? C अपॉन A, मतलब इक्विटी का जो भी आंसर है अपॉन A प्रीवियस ईयर into 100 will get the percentage. Okay. So ये बेसिक तरीका है, किस तरीके से मुझे कंपेयर स्टेटमेंट करना है. इवन बैलेंस शीट को भी ये सेम तरीका है. प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन इंक्विजिटरिस, देन इंक्विजिटरिस परसेंटेज. ओके, तो ये था मेरे कंपेयर स्टेटमेंट के बारे में. देन अबाउट कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज, द वर्ड सेज कॉमन. एक पर्टिकुलर फिगर से आपको सबको कंपेयर करना है. अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट होता ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो हम सेल्स को लेते हैं कॉमन. जो सेल्स का फिगर होता है ना दोनों ईयर के लिए, मैं उसको लेता कॉमन. उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, जस्ट वेट, गिव मी अ मिनट. ओके, उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो. प्रीवियस ईयर
करंट ईयर, देन परसेंटेज टू सेल्स, यहाँ पे क्या लिखते हैं, परसेंटेज टू सेल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परसेंटेज टू सेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन साइज, परसेंटेज टू सेल्स, ओके, सेल्स को हम तो यहाँ पे 100 मान लेते हैं, ओके, उसके बेस पे कंपेयर करना है, मतलब वॉट एवर फिगर्स आता है, ये सारे फिगर्स के डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको परसेंटेज मिलते रहेंगे, ओके। हमें खुद के ईयर से ही कंपेयर करना है, कॉमन साइज, मुझे खुद से ही कंपेयर करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। तो 2016 के लिए सेल्स विल बिकम द बेस कॉमन फॉर ऑल द फिगर्स, 2017 के लिए सेल्स विल बिकम द बेस फॉर ऑल द 17 ईयर्स फिगर्स, ओके। दोनों के आपको परसेंटेज यहाँ पे मिल जाता है, दैट्स द कॉमन साइज। इवन इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट की बात की जाए, तो बैलेंस शीट में करना हो तो कॉमन साइज के हिसाब से सॉल्व करना हो बैलेंस शीट के अंदर, इन दैट पर्टिकुलर केस इवन कॉमन क्या रहेगा, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटी टोटल तो सेम ही होता है, तो ईच वन ऑफ द लायबिलिटीज को डिवाइड करना है टोटल लायबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई बाय 100, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, देन परसेंटेज टू टोटल एसेट्स, ये लायबिलिटीज जो आपको लिखनी है, लेट मी सी क्या लिखते हैं, हाँ, परसेंटेज टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट वो लिख देना है, क्या पे यहाँ पे सेल्स लिखा, परसेंटेज टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट लिख देना, ओके। सो व्हाट एवर फिगर्स आर देयर, चाहे इक्विटी से कैपिटल हो, रिजर्व एंड सरप्लस हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, सभी को डिवाइड बाय टोटल फिगर के साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, उसमें भी ईयर बाय सबको दोनों अलग अलग मिल जाएंगे, तो दैट इज अबाउट कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो दिस चैप्टर we will be learning how to analyze the statement. In the next chapter, basically, the next chapter is about accounting ratio. That basically कैसे रेशियोज निकाले जाते हैं वो हमें वहां पे सीखना है, रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो वो भी काम आता है यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए, ओके ना। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टेटमेंट्स, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, balance sheet by the way of comparative statement and common size statements. So here I'm attaching the videos along with that. Watch the videos till the end and try to solve the sums along with me. Okay. Thank you. Have a nice day. Hello everyone. Welcoming you all to today's online session for Standard 12 Accountancy Part 2, Chapter number 4, Analysis of Financial Statement. In this chapter, we are going to learn about how to analyze the financial statement, that is profit and loss and balance sheet. So we are going to learn about two methods, one is comparative statement and one is common size statement. As the word says comparative statement, हमें दो साल को आपको compare यहाँ पे करना है. What we got to compare? We got to compare profit and loss and balance sheet. Okay, the format of profit and loss you already know it. You already learned in chapter number 12, that is company file accounts. आपको क्वेश्चन में जो कंटेंट्स यहाँ पे दिए होंगे आपको वही लिखने हैं, एक्स्ट्रा सारे लिखने नहीं है। एंड जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको मैं इसके बेस पे पूरा समझा सकूं कि कंपेयर कैसे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके मैंने फिगर्स राइट आउट किए हैं, नोट डाउन मैंने करके रखा है। आपको इवन बैलेंस शीट बता दूंगा कैसे करना है, तो वॉच इट प्रॉपरली। हमें कैसे पास करने हैं, टेक्स्ट बुक रिलेटेड सम्स हम खुद को सॉल्व करने हैं, हमें हेल्प यू आउट। स्टिल एक बार उसको देख लीजिए कैसे करना होता है। सो हियर वी आर लर्निंग द फर्स्ट मेथड, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव मेथड। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो 2 years figures are given in the statement. Okay, you got to write previous year and you got to write the current year. 2 साल के फिगर आपको लिखने हैं, one is previous and one is current year। पहले previous लिखना है, then current लिखना है। देन आपको current में से previous को माइनस करना है। Note it down, suppose this is my A, so this is my B, तो C क्या होगा, C equal to B minus A। Okay, 18 lakh minus 15 lakh, that is 3 lakh, into this percentage, तो आपका जो C का जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय 100 डिफरेंस अपॉन past year, base year into 100, तो 3 lakh divided by 15 lakh। ओके, कैलसी साथ में रखते हैं, 3 lakh divided by 15 lakh परसेंटेज,
that is 20%. 1 lakh 50 का 1,50,000, so ये कुछ 50%. ओके, 16 लाख 50 का 19 लाख 50 हो चुका है. ओके, तो कुछ यहाँ पे 3 लाख का इंक्रीमेंट, ये 16 लाख है. 16 लाख का 19 लाख 50 हो चुका है. ओके, सो ये बन जाएगा मेरा पे 3 लाख 50 divided by 16 lakh percentage, it is equal to 21.875. ओके, जो भी डिफरेंस अमाउंट दिख रही है. देन सेम वे 6 लाख का 7 लाख 50 हो गया, 1 लाख 50 से बढ़ गया. 20,000 का 24,000 हो गया, 4,000 से बढ़ गया. 10,000 का 12,500 हो गया, 2,500 से बढ़ गया. 15,000 का 18,000 हो गया, तो 3,000 से बढ़ गया. 20,000 का 30,000 हो गया, 10,000 से बढ़ गया. 18 का 27 हो गया, 9,000 से बढ़ गया. 6,000 का 9,000 हो गया एंड 3,000 से बढ़ गया. ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर 8,70,500 minus 6,89,000. Difference amount of 1,81,500. 16 लाख में से एक्सपेंस माइनस करते हैं 6,89,000. So amount will be 9,11,000 divided by 2. Provision for tax ये रेक्टिफाई कर लेता हूँ. Okay. So as we can see the difference amount कैसे करना है. B minus A, current year minus previous year. Now we got to find the percentage. 1,50,000 divided by 6 lakh, that is 25%. 4,000 divided by 20,000, मतलब के 20%. 2,500 divided by 10,000, that is 25%. 3,000 divided by 15,000, that is 20%. 10,000 divided by 20,000, that is 50%. 9,000 divided by 18,000, that is 50%. 3,000 divided by 6,000, that is 50%. And 1,81,500 divided by 6,89,000, that is 26.34%. 26.34%. रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस किया तो मुझे मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट आ गया. दोनों को माइनस करते हैं. 10,79,500 minus 9,11,000, that is 1,68,500 divided by 9,11,000. Percentage 18.496, मतलब 18.5%. Okay. Same way 5,39,750 539,750 minus 4,55,000 equal to 8,4750. ये भी तो आएगा 8,4750 divided by 4,55,500. Percentage 18.6. So it will be also, मतलब ऑन एवरेज ये सब आंसर मेरे सेम ही आएंगे. 1,079,500 minus 9,11,000, 1,68,500 divided by 9,11,000. Percentage 18.45 another 5. ऑन एवरेज लास्ट के तीन आपके सेम ही आपको दिख रहे होंगे, सेम ही आपको परसेंटेज मिलने चाहिए, मिल जाएंगे. प्लस माइनस आप एक बार चेक कर लेना. सो आई होप सो आपको बहुत ही इजी है. इट्स विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क्स. कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिंपल है. प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज. अगर इंक्रीज है तो प्लस में, डिक्रीज है तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है, माइनस में. परसेंटेज में आपको ब्रैकेट में लिख देना है.
अगर डिक्रीज होता है इन दैट पर्टिकुलर केस तो, अदरवाइज नहीं. ओके, सो विद दिस इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, अगर सपोजली कि हमें कुछ मिसिंग फिगर्स दिए हैं, सपोजली कि भाई ये नहीं पता, वो परसेंटेज पता है मुझे, तो ये 3 लाख जो है वो 20% आई कैन से. तो क्या करने का कैलसी पे 3 लाख डिवाइड बाय 20%, क्या करने का इसमें, therefore 3 lakh divided by 20%, you will get the answer 15 lakh. आ जाएगा 15 lakh. ओके, सेम ये 50,000 50% है, so 50,000 divided by 50 multiply by 100, that is 1 lakh. तो ये आपका होगा 1 lakh. ओके, अगर बाय चांस आपको ये मिसिंग है तो आपको ऑलरेडी पता है अगर प्लस में फिगर है तो इसमें आपने ये प्लस किया होगा तो आपको ये मिलेगा. लॉजिक समझ में आता होगा. इसमें आपको ये प्लस करना है, इंक्रीज से ना प्लस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 1,50,000. आप देख सकते हो, मिसिंग वाले में बता रहा हूँ कैसे मिस करके वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. ओके, तो आपको परसेंटेज दिया हो, दोनों में से कोई भी मिसिंग है यू कैन फाइंड. ओके, परसेंटेज दिया हो तो, ओके, परसेंटेज दिया हो और ये मिसिंग हो और ये दिया हो तो 50% 50,000 है, ये दिया है, ये मिसिंग है, तो ये और ये प्लस करो तो ये मिल जाता है आपको. प्रीवियस से ये फाइंड करना हो तो 50,000 डिवाइड बाय 50 into 100. ओके, तो आपको ये मिल जाएगा. तो इसमें से आप प्लस करोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा. तो आपको ढूंढने का तरीका आना चाहिए. फॉर्मेट में आपको जो कंटेंट्स आपको देखे रखे हुए होंगे, whichever contents you are given, जो कंटेंट्स आपको देखे रखे हैं आपको उसी को मेंशन करना है. पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख नहीं देना है. जितना आपको दिया है बेस्ड ऑन द सम्स, जितना आपको दिया है आपको उतना ही लिखना है. अगर टेक्स्ट के प्रोविजंस दिए हैं तो आपको लिख के बिफोर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट वो सब फाइंड करना पड़ेगा. बाकी आपको कंटेंट्स में जितना दिया है आपको उतना ही मेंशन करना है. उसके बेस पे आपको प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंटेज करना है. सेम है विद द बैलेंस शीट. पूरा फॉर्मेट जो भी दिया है, जो भी कंटेंट दिया फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लिख लीजिए उसका. सेम कॉलम इंक्रीज डिक्रीज करना है, इंक्रीज का परसेंटेज करना है. पहले प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज. तो कंपैरेटिव बोलो तो बहुत ही सिंपल है. आपको इजीली कंपेयर यहाँ पे करना है, कुछ भी नहीं है. ओके, सो आई होप सो आपको इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज के सम्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको सॉल्व में करने के लिए. इन केस यू फील इन डाउट डिफिकल्टी गिव मी अ कॉल. Even I am attaching the solutions of sums of exercise even and the illustrations along with this. So till that time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you all. So the second method is second method is common size statement. In this the word says common. एक पर्टिकुलर कॉमन नंबर को लेके मुझे यहाँ पे सब नंबर्स को यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करना है कि उस नंबर से कंपेयर में बाकी नंबर्स की क्या परसेंटेज यहाँ पे आते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो वी गॉट टू कंपेयर विद द सेल्स, एंड इफ आई टॉक अबाउट बैलेंस शीट वी गॉट टू कंपेयर विद टोटल ऑफ बैलेंस शीट. ओके, एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग illustrations, the format of it is very much clear. एज सेम इन सेल्फ, प्रीवियस से लिखना है, करंट लिखना है, बट दोनों के परसेंटेज में चेंज है. इफ इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस देन परसेंटेज टू सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर. दोनों ईयर को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, खुद के ईयर के फिगर के साथ ही उनको फाइंड यहाँ पे करना है. ओके, सो वी डोंट नीड द फिगर ऑफ अदर ईयर्स. प्रीवियस ईयर विथ प्रीवियस ईयर इटसेल्फ एंड करंट ईयर विथ करंट ईयर इटसेल्फ. Whatever is given in the sum that we got to mention it, no extra things. Okay, first of all we got to add previous year then current year. Okay, see, sales को मान लो 30 lakhs को मान लो 100 percent to sales, that is third column I'm talking about. 31/16% to sales. Sales को ले लिया 100. अब सारे फिगर को एज कम्पेयर टू माई सेल्स करना है. So 15 lakh divided by 30 lakh percentage, that is 50%.
3 lakh divided by 30 lakh percentage, that is 10%. 1 lakh 80 divided by 30 lakh percentage, that is 6%. 2 lakh 70 divided by 30 lakh percentage, that is 9%. 22 lakh 50,000 divided by 30 lakh percentage, that is 75%. 7 lakh 50 divided by 30 lakh percentage, that is 25%. 2 lakh 25,000 divided by 30 lakh percentage, that is 7.5%. and 5 lakh 25,000 divided by 30%, that is 17.5%. जैसे मैंने 2016 के परसेंटेज निकाले हैं, इन द सेम वे 017 के परसेंटेज, जिसमें सभी के लिए नीचे डिवाइड होंगे विद 37,50,000 से सभी फिगर्स को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, यू विल गेट द परसेंटेज टू सेल्स ऑफ फॉर द ईयर 2017. सो और कॉमन एक पर्टिकुलर फिगर को लेके मुझे एडजस्ट करना है, जैसे प्रॉफिट लॉस में सेल्स को लेके मुझे काम करना है. आप देख सकते हो परसेंटेज का आंसर मोर देन 100 भी पॉसिबल है, बिकॉज सेल्स में इनकम ऐड होती है. वी आर गेटिंग टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू के अमाउंट को भी डिवाइड बाय सेल्स ही करना है इंटू 100. ओके, यू कैन सी इट कैसे क्या करना है. इट्स ऑलरेडी गिवन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, आप इजीली सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच सिंपलर. आप इजीली कोई भी समय पे सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं, बस प्रॉपर वे से कैलकुलेटर यूज़ करना सीख जाओ. दैट्स अबाउट बैलेंस शीट. टोटल ऑफ बैलेंस शीट से हमें डिवाइड करना है रिस्पेक्टिव ईयर का. पहले प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर करना है. टोटल इज 20 लाख. सो मैं 16 का बता रहा हूँ परसेंटेज टू टोटल बैलेंस शीट. So 12 lakh divided by 20 lakh percentage, that is 60%. 3 lakh divided by 20 lakh percentage, that is 15%. 4 lakh divided by 20 lakh percentage, that is 20%. And 1 lakh divided by 20 lakh percentage, that is 5%. Same way जैसे लायबिलिटीज है वैसे एसेट्स की भी सारी वी को 20 लाख से डिवाइड करना है, गेट द परसेंटेज. 016 का जैसे क्या सेम आपको करना है 017 का भी. ओके, same type of sum is given. Okay, yes, now it's about finding the amount, question marks. So first of all 016 का जो दिया है 25 लाख सेल्स दिया है, परसेंटेज टू सेल्स में दिया हुआ 100. हमें तो वैसे भी सब सेल्स के निकालने परसेंटेज, तो 25 लाख का 75% निकालेंगे तो विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ऑफ द ईयर 016. तो 25 लाख का 9.6% निकालेंगे तो फिनांस एक्सपेंस मिलेगा. 25 लाख का 3% निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा. 016 की बात कर रहा हूँ. 25 लाख का 3.72% निकालेंगे तो इनकम टैक्स 30% मिल जाएगा. 25 लाख का 8.68% निकालेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा. आई होप सबको पता चल रहा है. 16 का जो है वो 25 लाख के ऊपर डिपेंड है. 17 का जो है वो 30 लाख के ऊपर डिपेंड है. ओके, आप वर्किंग पे देख सकते हो, फाइन कर सकते हो इसीलिए आप. ओके, सेम वही दिया है. सेल्स दिया होगा तो उसके बेस पे आप परसेंटेज का अमाउंट दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का अमाउंट करें तो आपको सब क्वेश्चन मार्क के आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, सेम विद द बैलेंस शीट पार्ट. ओके, बैलेंस शीट टोटल से डिवाइड होता है. सो देखो करंट ईयर का 17 की ईयर की क्वेश्चन मार्क्स है फिगर्स में. तो टोटल इज 42 लाख. तो 42 लाख का 50% दैट इज 21 लाख वो आएगा शेयर कैपिटल. देन 42 लाख का 10% दैट इज 4 लाख 20 वो आएगा रिजर्व एंड सरप्लस. 42 लाख का 30% दैट इज 12 लाख 60,000 वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. 42 लाख का 8%, देन 42 लाख का 2%. ओके, यहाँ पे ये फिगर्स मिसिंग है, प्रीवियस के फिगर्स मिसिंग है. तो 28 लाख का 45% आपको मिलेगा टेंजिबल एसेट्स. 28 लाख का 40% आपको मिलेगा इंटेंजिबल एसेट्स. 28 लाख का 10% आपको मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल्स. एंड 28 लाख का 5% आपको मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो कॉमन साइज भी आपके लिए बहुत सिंपल है. सो बेस्ड ऑन दैट आई होप सो आप सब इलस्ट्रेशन यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं, कर लीजिएगा. इफ़ यू स्टिल फील एनी डाउट डिफिकल्टी लेट मी नो.
Even kindly try to solve the sums of exercise from question number 4. It is about comparative statement. तो try करना from question number 4 onwards. If you feel any doubt, any difficulty in any of the sums itself, then just tell me. I'll help you out in solving the sums. Okay? ईजी है तो मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं करता, आपको मैंने मेथड बता दिया है कैसे क्या सॉल्व यहाँ पे करना है. आई होप सो आप इजीली इसको सॉल्व यहाँ पे कर पाएंगे. बोर्ड में फ्रॉम टेक्स्ट बुक इटसेल्फ दे आर गोइंग टू आस्क द सम्स. सो आप ट्राई कीजिए, डिवाइड प्लस माइनस है आप इजीली कर सकते हैं. इन केस आपको डाउट है तो जस्ट लेट मी नो if you are not able to solve the sums. So till that time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you.